गो लाइव हो गया, चैनल इज इन स्टार्टिंग मोड, गो लाइव, यस वी आर लाइव नाउ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम टू दी आर्मी बैच। एक और बार फर्स्ट क्लास ऑन ऐप। नहीं आ रहा क्या? गो लाइव नहीं हो गया? वो तो है दोस्त, मैं इतने एक्साइटमेंट में सब कुछ हेलो गुड इवनिंग कर दिया और बोल रहे कि लाइव नहीं हुआ सर। तो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? लाइव है, देख भी लो लाइव है कि नहीं, हम चलाए जा रहे हैं। हाँ है, ठीक है। वेलकम टू दी क्लास, में एक बार देख लूं, मुझे नहीं दिख रहा, बाकी सबको लाइव दिख रहा है। कैसे हो आप सभी लोग? आइए, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। कल जो कहानी थी, मतलब परसों जो कहानी थी, उसी के आगे आज हम कहानी बढ़ाएंगे। तो जिसमें हम क्या करने वाले होंगे, जिसमें हम अपना चैप्टर जो डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आपकी एक क्लास सारे विषय की हो गई है, एसएसटी की भी एक क्लास होगी, मैथ्स की भी होगी, साइंस की भी होगी, फिर ऐप पे मैथ्स की भी होगी, साइंस की भी होगी, अब एसएसटी की भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने ऐप का भी इंटरफेस देख लिया, समझ लिया। हाय अर्पिता, रांची, प्रणय, नरेश, अनन्या और बहुत सारे बच्चे, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं मैं। चलो बढ़िया, ठीक है, चलिए। तो हाउ इज इट गोइंग गाइस? अब आ जाओ, क्लास में आ जाते हैं। अब देखो, मैं आज, अब क्योंकि आज से अपन सिस्टमैटिक तरीके से शुरू कर रहे हैं, आप रोज मिलोगे इसी तरह से लाइव अपन क्लास में, अपना डिस्कशन होगा, मैं आपको टास्क दूंगा, आप कंप्लीट करोगे। पहली क्लास आपने यूट्यूब पे ली थी, ठीक है, तो यूट्यूब पे सभी बच्चे थे, ठीक है, जो बैच में नहीं है उन्होंने भी देखा, लेकिन अब आप बैच में आए अंदर अपन, तो अपने कुछ कोड वर्ड्स होंगे, ठीक है, अपने कुछ रूल्स होंगे, अब वो रूल्स फॉलो करना होंगे। नहीं करोगे तो तुम्हें पता है कि मार के चमगादड़ भी बन सकते हो तुम। तो इसीलिए ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में। पहली क्लास में अपन ने क्या क्या करा था वो भी बता देता हूं। यहीं से शुरू करते हैं, यहां से रूल्स लिखना शुरू करते हैं। देखो, ठीक है, ऐड ये लो। तो आ जाओ, सबसे पहले रूल्स समझ लो। रूल्स क्या होंगे? रूल्स ये होंगे कि पहले तो तुम्हें क्या करना होगा ना, एक कॉपी बनाना होगी। किस चीज के लिए बनाएंगे कॉपी? एक कॉपी, जो मैंने आपको एक गुरु मंत्र देके गया था ना, कि 1 क्वेश्चन अ डे कीप दी एग्जाम फियर अवे। तो एक सवाल रोज करेंगे, मिनिमम एक, मैक्सिमम तुम 10 कर लो, मुझे क्या 10 करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक सवाल अपन रोज करेंगे बाबू, ठीक है, एक सवाल अपन रोज करेंगे। और वो रोज जो सवाल करोगे, तो उस रोज सवाल को करने से क्या होगा? उस रोज सवाल को करने से यह फायदा मिलेगा आपको कि आपकी वो जो आंसर राइटिंग वाली चीज हम डिस्कस करें ना, वो डेवलप हो जाएगी। तो एक कॉपी लिखना है, मतलब कॉपी लेना है जिसमें यू विल राइट मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 1, ठीक है, 1 क्वेश्चन अ डे। और ऐसा नहीं एमसीक्यू लिख लिया है, आंसर लिखना है प्रॉपर 3 नंबर या 5 नंबर का। यू विल राइट मिनिमम 1 आंसर। एक दिन खाना भूल जाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उस दिन आंसर नहीं लिखा तो मार चमगादड़ बना दूंगा मैं, ठीक है। तो ये एक चीज करना होगा एक कॉपी बनाने के बाद में। ये रूल नंबर 1 हो गया अपना। रूल नंबर 2 क्या है ना? रूल नंबर 2 ये होगा कि रीड एनसीईआरटी आफ्टर दी क्लास। क्लास के बाद में एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ना ही है, स्टार्टिंग में एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे गिर जाओगे, लग जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आ गया? हाय लीमा, लक्ष्य, निखिल, अरे सारे बच्चे, सबका सब कुछ नाम वगैरह सब दिख रहा है मुझे, पहले मेरी बात समझ लो। एनसीईआरटी पढ़ना ही है, जो क्लास में पढ़ाया, जैसे अपने पिछली क्लास में जितना पढ़ा था उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ लेना। तीसरी चीज, नेवर एवर मिस दी टेस्ट। जब कोई टेस्ट दूंगा, जब कोई डब्ल्यूपीपी दूंगा, जब कोई एमसीक्यू टेस्ट लूंगा, अगर मिस कर दिया तो चिकारा से बचना नामुमकिन हो जाता है। फिर तो वो मिस नहीं करना है। हमारे डर हमें तब तक डराते जब तक हम उनसे भागते हैं। एक बार उस डर की नजरों में नजरें डाल के उधर देखेंगे और उस डर को जब फेस करेंगे ना, तो वो डर कभी भी तुम्हें डराएगा नहीं। तो वो टेस्ट वगैरह से जो डर लगता है ना, वो डर खत्म करना, ठीक है। बी बोल्ड, एक टेस्ट ही तो है, क्यों नहीं कर पाएंगे? तो वो टेस्ट नहीं छोड़ना है कोई भी, ठीक है। ये 3-4 चीजें ध्यान रखना है। चलो, तो अब अपन ऐसा करेंगे कि जो पिछली क्लास में पढ़ते हैं ना, उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, फिर आगे का शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट के बारे में, तो एक इंट्रो दिया था जिसमें बताया था कि डेवलपमेंट क्या है। विकास इज वेरी सब्जेक्टिव, सबके लिए विकास अलग अलग होता है। और इसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, ये डेवलपमेंट ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, ये डेवलपमेंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करते हुए हमने डेवलपमेंट के बारे में ये देखा था कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। जैसे इस टेबल में हमने देखा था कि कैसे हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग होगा। एक फार्मर जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा। वहीं पे एक फार्मर जो प्रॉस्परस है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा। एक रिच प्रॉस्परस फैमिली की लड़की के लिए डेवलपमेंटल गोल कुछ और होगा, रिच प्रॉस्परस फैमिली से लड़के के लिए डेवलपमेंटल गोल कुछ और होगा। तो हमने देखा था कि सबके लिए डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होता है। इनफैक्ट जो एक के लिए विकास होता है, वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। डैम के एग्जांपल से समझा था हमने। कैसे? तो जब डैम बनेगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो शहर के लोग हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार डैम बनने से फायदा होगा। क्या फायदा होगा? डैम बनने से बिजली आएगी। लेकिन वही जो आदिवासी भाई हमारे रह रहे हैं,
डैम बनने से वो तो डूब जाएंगे, उनका तो विस्थापन होगा, ठीक है, वो तो डूब जाएंगे ना, उनका तो विस्थापन होगा। इसीलिए क्या है, इसीलिए दिस थिंग इज वेरी सब्जेक्टिव। व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर, ठीक है। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, वो वाली चीज है, ठीक है। तो इसलिए डेवलपमेंट एक के लिए विनाश हो सकता है तो दूसरे के लिए विकास हो सकता है, जिसके लिए विकास है तो दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। डैम वाले एग्जांपल के साथ हमने क्वेश्चन भी देखा था कि हाउ डेवलपमेंट, ये जो हमने हाईलाइट करा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। यहां तक हम पढ़ चुके थे। क्या आपको यहां तक की कहानी ध्यान आ गई? गजनी तो नहीं हो? गजनी वो एक मूवी थी ना, गजनी मूवी, जिसमें आमिर खान भूल जाता था 15 मिनट में। तो तुम 2 दिनों की क्लास में भूले तो नहीं हो? आज अगला टॉपिक होगा हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। हाँ जी बताइए, यहां तक क्लियर है? आदिवासी वाले का आंसर बता दो। आदिवासी वाले का आंसर क्या रहेगा जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें कि आदिवासी के लिए डेवलप, एक आदिवासी पर्सन के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? आदिवासी मतलब एक ट्राइबल पर्सन जो जंगलों में रहता है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि गवर्नमेंट उन्हें फ्रीली इन एंड आउट मूव करने दे उनके जंगलों में, ठीक है। उनके रिसोर्सेज के ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाए, उनके ट्रेडिशनल राइट्स को प्रिजर्व किया जाए, ये उनके लिए विकास होगा, ठीक है। डैम ना बने, ये उनके लिए विकास होगा। सर टेस्ट ऐप में होंगे या टेलीग्राम पे? अगर टेलीग्राम पे हो रहे होते तो हम नेक्स्ट टॉपिक्स क्यों बनाते? ये ऐप क्यों बनाते? ये ऐप पे क्लास क्यों हो रही होती है? कैसी बात करते हो यार तुम बिना सर पैर की, ठीक है। टेस्ट नहीं होंगे सोहानी, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, आगे बढ़े, ठीक है। क्लियर? अब मैं चैट बंद कर रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें चैट में लिखने की जरूरत नहीं मैसेज। हाँ जी रोहित, पलक, शारदा, सबके मैसेज दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। चैट बंद कर दो मेरे मित्र, ये यहां से ताला लगा दो चैट में, ठीक है, और इसको प्राइवेट कर दो। प्राइवेट करने से क्या होगा ना कि जब अपन क्वेश्चन पूछेंगे, देखो एक और चीज समझा देता हूं, क्लास में पहली बार आए हो तो चैट तुम्हारी जब प्राइवेट रहेगी तो तुम्हें दूसरों के मैसेज नहीं दिखेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे सबके दिखेंगे। तो जब मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं प्राइवेट चैट में पूछूंगा ताकि तुम लिख के बता दो, लेकिन एक दूसरे को नहीं पता चलेंगे। और जब हमें आपस में बात करना होगी तो मैं चैट को पब्लिक कर दूंगा। चैट का ताला मेरे हाथ में है, ठीक है, उसको लगाना और बंद करना मेरे हाथ में। तो जब मैं पढ़ाऊंगा, जब चैट बंद कर दूंगा तब तुम मैसेज नहीं लिख पाओगे, ठीक है। सेट है इतना? पैटर्न समझ में आ गया ना? फाइन। रंजना, दीपल, पृथ्वी, आस्था, आस्था डीएसपी, ठीक है, सर ने बदल लिया बच्चों ने। चलो तो अभी अभी ध्यान दो क्लास में, और फिर जब क्वेश्चन पूछूंगा तो लीडर बोर्ड दूंगा, और डाउट का भी क्या रोल होता है वो भी डाउट सॉल्विंग क्लास में बता देंगे आपको। अभी बस नजरें इधर, ठीक है, अभी बस नजरें इधर आ जाओ। चैट बंद कर दी, ठीक है। और हमारी क्लास में आपको मिलेंगे, ठीक है, सपोर्ट में संदीप भैया। तो संदीप भैया जो है, तो संदीप भैया टीम के बहुत एसेंशियल पार्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन कुछ होता है उस दिन वो छुट्टी बना लेते हैं। मीटअप था भोपाल में तो उस दिन संदीप भैया लड़की देखने चले गए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स की बात करते हैं। इधर ध्यान दो, इनकम एंड अदर गोल्स। तो जैसे हमने देखा कि डेवलपमेंट के लिए हर व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, सब अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। प्यार से समझाऊंगा, अच्छे से समझते चलना। हाँ, क्वेश्चन भी कैसा बनता है वो बताऊंगा। तो एक कॉमन चीज भी तो कुछ होना चाहिए ना कि डेवलपमेंट का मतलब क्या। एक कॉमन चीज होना चाहिए, डेवलपमेंट का मतलब क्या, एक कॉमन सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को 2 पैसे कमाना है जिससे वो अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सके, एटलीस्ट खाने की तो कर सके, ठीक है, पीने की बात में सोचेंगे। तो इनकम एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डेवलपमेंट के लिए कि सबको इनकम कमाना है, सबको पैसा कमाना है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही कमाना है सबको? तो ये टॉपिक की, अच्छा मैं एसएसटी में तुम्हें एक हैक बताता हूं। हैक क्या है पता है? जिस दिन एसएसटी में तुमने टॉपिक की हेडिंग समझना शुरू कर दिया उस दिन तुम्हें टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो ये टॉपिक वही बता रहा है, इनकम एंड अदर गोल्स। तो जब हम डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं कि हमारे लिए डेवलपमेंट क्या होता है, तो हम सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं रखते उस चीज को, हम इनकम के अलावा भी दूसरी चीजों को इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। तो देयर आर गोल्स अदर देन इनकम, समझे ना? तो इनकम एंड अदर गोल्स, तो डेवलपमेंट में इनकम के अलावा भी, ठीक है, तो इनकम के अलावा, इनकम के अलावा और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। या फिर इसको मैं ऐसे भी बोलूं कि इनकम इज नॉट द ओनली थिंग व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो सवाल पूछोगे तुम, व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, व्हाट आर द गोल्स अदर देन इनकम, है ना? तो वो गोल्स क्या है अदर देन इनकम, वही हमें यहां समझना है। गॉट इट? चलो भाई साहब, तो इफ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, वो उसी टेबल पे अगर हम जाएंगे तो यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क। तो सभी को रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वेजेस चाहिए, डिसेंट प्राइस चाहिए उनकी क्रॉप्स के लिए, और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम, ठीक है। तो ये क्रक्स है कि डेवलपमेंट की बात आती तो घूम फिर के हर आदमी को पैसा चाहिए रहता है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं चाहिए रहता, वही मैं समझाना चाह रहा हूं। तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और द अदर, पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। एक एक्सरसाइज करते आ जाओ, ठीक है, चलो एक्सरसाइज करते। एक्सरसाइज मतलब कि एक प्रैक्टिस, मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा तुमसे कि मैं तुम्हें एक जॉब दे रहा हूं, ठीक है, उस जॉब में तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। वाह वाह, कैसे कैसा होगा सर, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन 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 1 करोड़ रुपए के बदले में तुम्हें तुम्हारे घर वालों से कभी मिलने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें आते जाते सब लोग चाटा मारेंगे, ठीक है, कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तुम्हारी कोई फ्रीडम नहीं होगी, तुम कभी भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाओगे। अब क्या आपको ये जॉब चाहिए? तो भले ही 1 करोड़ रुपए मिल रहे हो, लेकिन एक पल के लिए आप रुकोगे और सोचोगे। क्या सोचोगे? कि यार पैसा तो है, लेकिन पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके साथ मैं शायद नेगोशिएट ना कर पाऊं, है ना? तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि बिसाइड्स इनकम वी सीक मेनी अदर थिंग्स, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है, दे रेजेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, ठीक है। तो हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो हम डेवलपमेंट में सिर्फ पैसा नहीं सोचते हैं, हम पैसों के अलावा भी दूसरी चीजों को देखते हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन
these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live well. ठीक है, तो यहां पे वही बताएगा कि सिर्फ मटेरियल गुड्स ही वो नहीं होता जो तुम्हें चाहिए जीवन जीने के लिए। नॉन मटेरियलिस्टिक चीज जैसे जैसे क्या कर लोगे अगर आपने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सक्सेस पा ली, अगर आपके उस पैसे को, सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास अपने 4 लोग नहीं है जो आपकी खुशी में खुश होंगे, तो आपको क्या लगेगा कि वो सब कुछ पाके भी आप कुछ नहीं पा पाए, है ना। तो इनकम के अलावा भी दूसरी चीजें होती है जो महत्वपूर्ण होती है, जैसे प्यार, स्नेह, अपनापन, ठीक है, रिस्पेक्ट, ये सब भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। समझ में आया? तो वो है, वो आपको ध्यान रखना है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन व्हिच आवर लाइफ डिपेंड्स, ठीक है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमें मटेरियल चीजों के अलावा भी नॉन मटेरियल चीजें, जैसे भी रिस्पेक्ट है, जो लव है, ठीक है, वो आप पैसे से नहीं कमा सकते हो ना, पैसे से आप प्यार नहीं कमा सकते हो ना, वो चीज है यहाँ पे। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। हाँ जी दोस्तों, अगर पैसे से सब कुछ कमा लिया जाता तो सच्चे दोस्त कहां मिलते हैं? सच्चे दोस्त तो वो मिलते हैं ना जब आप गरीबी के दिन में हो, जब आपके साथ लोग, आप संघर्ष करो तो वो भी संघर्ष कर रहे हैं, और उस समय पे जो दोस्ती बनेगी वो दोस्ती टिकी रहेगी, ठीक है, क्योंकि बाद में मतलब से तो दुनिया जुड़ेगी आपके साथ में। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर सिर्फ पैसे सब कुछ मिल रहा होता तो आप सोचो आपके दोस्त क्या आपको पैसे से मिले? नहीं, वो आपके दोस्त आपको संघर्ष से मिले, आपकी मस्तियों में मिले हैं, ठीक है। तो सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ। तो शायद पैसा मेजर किया जा सकता है कि 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप इजीली मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन वो मायने रखती है। जैसे माँ का प्यार, अब कोई तरीका है क्या माँ के प्यार को नापने का कि 2 किलो माँ का प्यार है यार, 10 किलो माँ का प्यार है? नहीं, ठीक है, वो तो एक सागर की तरह अपार है ना, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें कभी नापा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, ठीक है। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। माँ का प्यार तो मिलते ही ना, माँ का प्यार तो बाय डिफॉल्ट सबको मिलना है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। उन लोगों से पूछो जो इस चीज से वंचित रह गए। तो केस क्या है, हम बहुत सारी केसेस में जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज होती है उसको मेजर नहीं कर पाते, उसको शायद फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल की तरह होती है, जिसे हम क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि जिसको मेजर नहीं किया जा सकता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम गलत सोच रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरी एनसीईआरटी की लाइंस आपको ये बताना चाह रही है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हेडिंग समझ लोगे तो सब समझ लोगे, क्या कि गोल्स अदर देन इनकम, तो वो इनकम के अलावा दूसरी चीजें होती है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे 2-3 एग्जांपल और दिए गए हैं। क्या दिया गया कि कंसीडर अनदर एग्जांपल, इफ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, अगर आपको जॉब मिल रही है बहुत दूर की जगह पे, तो बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, ठीक है। अगर दूर जॉब मिल रही है तो आप पैसों के अलावा दूसरी चीजें देखोगे, जैसे कि आपकी फैमिली को आप वहां लेकर जाओगे तो फैमिली के लिए फैसिलिटीज है, ठीक है, वहां का काम करने का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वहां अपॉर्चुनिटीज कितनी, आप कितना सीख रहे होंगे, ठीक है। इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे, और वहीं पे आपको एक दूसरी जॉब मिल रही है जिससे आपको कम पैसा मिलेगा, एक दूसरी जॉब मिल रही है जिसमें आपको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। अ जॉब विल गिव यू लेस पे बट मे ऑफर अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहांसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन आपको वो जॉब ऐसी दे रही है कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रही है, यार ये जॉब मेरे घर के पास मिल रही है, इस जॉब में ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई रिस्क है, यहां मुझे सीखने को भी मिल रहा है, ठीक है, मेरी फैमिली भी आसानी से रह पाएगी। तो अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड, ठीक है, आल्सो लीव यू नो टाइम फॉर योर फैमिली। और वहीं पर एक दूसरी जॉब होगी जो आपको ज्यादा पैसे दे रहे हैं लेकिन आपके पास में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं, आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाओगे। तो आप खुद बताओ, चैट में बताओ मुझे, आप खुद इस सिचुएशन में कौन सी जॉब लेना प्रेफर करोगे? बताइए जरा जल्दी से। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 तरह की जॉब मिल रही है, एक जहां पे ज्यादा पैसा मिल रहा है और दूसरा ये है कि पैसा कम है लेकिन आप अपनी फैमिली को समय दे पाओगे, जहां जॉब सिक्योरिटी। आप कौन सी जॉब लेना प्रेफर करोगे, पैसे वाली या बिना पैसे वाली, ए या बी? पानी पिला दो, गला सूख रहा है, बताओ, बोल दे दो, दूंगा बेटा, रुक जाओ जरा, क्वेश्चन पूछूंगा और पोल में नहीं बने फिर तुम्हें पिटाई लगेगी, पिट्टी कर दूंगा। हाँ जी, चैट में फटाफट से आंसर दे दो एक बार। सेकंड वाली, तो मैं तो भूल गया, तुम्हें तो कोई जॉब ही नहीं देगा अभी, पढ़ लिख लो पहले। सेकंड वाली ऑब्वियसली है ना, फैमिली सिक्योरिटी, लेस इनकम हो लेकिन फैमिली सिक्योरिटी हो। क्यों? इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, है, लेकिन इनकम के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। समझे ना? टॉपिक का एसेंस समझ में आ गया? हाँ, टॉपिक का एसेंस समझ में आ गया कि इनकम के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गुड, वेरी गुड, शाबाश, समझदार बच्चे हो। तो इसीलिए इस टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करेंगे तो इस टॉपिक को हम ऐसे कंक्लूड करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे? तो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। अब ये जो लाइन है, देखो मैं समझा रहा हूं, बुक में जहां इकोनॉमिक्स की बुक में खास करके जहां बोल्ड लाइंस है ना, ठीक है, कंट्रोल+B दबा के बोल्ड कर दिए लेटर्स को, ये बोल्ड लाइंस इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम नोट्स बनाएंगे चैप्टर के, ठीक है, तो अगर बोल्ड लाइन भी पढ़ोगे तो चैप्टर समझ में आ जाएगा पूरा। तो जैसे पहला टॉपिक आपने देखा था कि कैसे डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, ठीक है, तो उससे हमें एक टॉपिक समझ में आया था। अब दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो मिक्स ऑफ गोल्स का मतलब क्या है? मिक्स ऑफ गोल्स का मतलब यह है कि नॉट ओनली इनकम, ठीक है, हम क्या देखते हैं? इनकम प्लस इनकम के साथ साथ क्या है? नॉन, ठीक है, मटेरियलिस्टिक, हैंड्स अप क्या हो गया इसमें? ठीक है, नॉन मटेरियलिस्टिक इनकम प्लस नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स,
नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो ये क्या होता है, ये आपके मिक्स ऑफ गोल्स को डिफाइन करता है। मिक्स ऑफ गोल्स मतलब कि डेवलपमेंटल गोल्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू द इनकम, आप इनकम के साथ साथ दूसरी भी चीजें देखते हो, ठीक है। और इसीलिए हम क्या देखते हैं, इसीलिए देखते हैं कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, डेवलपमेंट सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होता है, या फिर डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं आदमी के वो सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउसहोल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। अगर महिलाएं जैसे कामकाजी होती है कि वो घर भी संभाल रही हैं और घर के बाहर जाकर क्या कर रही हैं, दो पैसे भी कमा रही हैं, तो अगर इस तरह की वुमेन होती है तो ऑब्वियसली उनको सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट मिलती है, उनकी डिग्निटी इंक्रीज होती है। क्या ये तो क्या है कि मल्टी डायमेंशन पे काम कर रही है महिलाएं, ठीक है। हाउएवर इट इज आल्सो द केस दैट इफ there is respect for women, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside, ठीक है। A safe and secure environment में allow more women to take up a variety of jobs and run a business। तो यहाँ पे मिक्स ऑफ गोल में वही बताया गया है क्या कि महिलाएं काम करेंगी और घर का काम संभालेंगी, तो ऑब्वियसली जैसे उनका क्या होगा कि सोसाइटी में डिग्निटी इंक्रीज होगी, लेकिन वो सिर्फ काम नहीं चाहेगी महिलाएं, वो ये भी चाहेंगी कि जब वो काम कर रही हैं तो फिर उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी जो है तो घर की जिम्मेदारी भी बराबर बांटे, ठीक है। आपने देखो क्या होता है कि एक समय था जब 90s का दौर था, उस समय पे क्या होता है महिलाओं ने जैसे बढ़ चढ़ के काम करना शुरू किया, घर से बाहर निकलना शुरू किया, वर्किंग वुमेन्स निकल के आई, तो लेकिन उस समय तक नोशन ऐसा था कि महिलाओं को डबल बर्डन फेस करना पड़ता था। जब हम सिविक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, जेंडर रिलीजन कास्ट, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा डबल बर्डन कैसे, कि घर का काम भी करना है और बाहर वो काम करने जा रही है तो वो तो एडिशनल है। अब वो बाहर काम करके आ रही है इसका मतलब नहीं कि घर का काम उनका खत्म हो जाएगा। घर पे जो पापा लोग होते थे, पापा लोग सकड़ भी रहते थे क्या कि घर का काम करना तो मम्मी का ही काम है, ठीक है। लेकिन आज जैसे अगर आप देख रहे हो तो आज क्या हो रहा है कि अगर महिलाएं वर्किंग है, इफ अ वुमन इज वर्किंग, ठीक है, तो वो ये चाहेगी कि उसे काम मिले, ये उसका डेवलपमेंटल गोल होगा, लेकिन वो ये भी चाहेंगी कि उसका जो घर का काम है, सिंस दोनों ही हस्बैंड वाइफ अगर बाहर काम कर रहे हैं तो दोनों को घर का काम भी बराबर बराबर शेयर करना चाहिए। अगर दोनों शेयर नहीं करें तो दे शुड गो फॉर अ हाउस हेल्प, ठीक है, हाउस हेल्प में उन्हें कोई भी अपने घर पे रखना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि मिक्स ऑफ गोल में यही बताया जा रहा है कि विमेन जब काम करेंगी तो वो ये देखेंगे कि उनके काम को भी फिर डाइवर्सिफाई किया जाए, ठीक है। उनके डेवलपमेंटल गोल में सिर्फ काम नहीं होगा, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट भी उनका एक एस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हेंस डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा क्या कि डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं लोगों के, तो वो डेवलपमेंटल गोल सिर्फ इनकम तक नहीं होते हैं, ठीक है। वो डेवलपमेंटल गोल, ठीक है, क्या होते हैं, दूसरी और इंपॉर्टेंट चीजों से जुड़े हुए होते हैं। क्या आपको इनकम एंड अदर गोल्स वाला टॉपिक समझ में आया? बताइए, क्या आपको इनकम एंड अदर गोल्स वाला टॉपिक समझ में आया? चैट में बताओ मुझे। क्लियर हुआ? एकदम एब्सोल्यूट क्लियर है? हाँ हाँ, पानी ला दो। नॉर्मल ठंडा चिल्ड एकदम, गर्म अभी नहीं, गला बैठेगा जब गर्म पिएंगे। इतनी गर्मी में गर्म पानी पिला के एक बार मैंने, अच्छा ये तो पिछली क्लास में हुआ था, पिछली क्लास में हुआ था, मैराथन में हुआ था। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो हमारे ऑफिस में कुणाल भी है। अब एक बार मैंने कुणाल से बोला, कुणाल गला बैठ जाता है यार, गर्म पानी ला दो बॉटल में। कुणाल भैया ने क्या करा, एकदम उबलता हुआ पानी बॉटल में भर दिया, और वो स्टील वाली फ्लास्क थी तो वो बाहर से छूने को उतना पता नहीं चला कि अंदर क्या है उसमें, बाहर से छूने में ठंडी लग रही थी वो। तो मैं एकदम फ्लो में था, प्यास लगी, लाओ पानी, एकदम खोला और डाला, और जैसे ही डाला वो पानी जब मुंह में गया तो जितनी स्पीड से अंदर नहीं गया उससे डबल स्पीड से बाहर आ गया वो वापस, लेकिन उतनी देर में उसने पूरा मुंह चला दिया था मेरा। तो ठीक है, इन लोगों का बच्चा दिगराज सर की क्लास बंद करवा दे, तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर देना होते हैं। क्लियर है? एक बार इसकी समरी बता दीजिए। हाँ, इसकी समरी है बाबू, देखो इसकी समरी बड़ी सिंपल है, इसकी समरी सिर्फ एक लाइन में है। क्या इसकी समरी ये रही पूरी एक लाइन में कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो हम जब बात करते हैं डेवलपमेंटल गोल की, तो डेवलपमेंटल गोल जो है कि हमारे लिए डेवलपमेंट क्या है, वो डेवलपमेंट सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं होता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वी लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, हम डेवलपमेंट में मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं जहां पे हम एक से ज्यादा फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। जरूरी है कि सिर्फ हमेशा उन चीजों को महत्व दिया जाए जिन्हें पैसों में नापा जा सके, उन चीजों को भी इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाता है जिनकी पैसों में कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसे आप मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे प्यार, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कंक्लूजन हमने वही लिखा है क्या कि डेवलपमेंटल गोल्स आर दोस थिंग्स, ठीक है, व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ, व्हिच आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू इनकम। गॉट इट? क्लियर है? चलो क्लियर हो गया सभी को? वाह भाई, ठीक है। सबको सॉन्ग लगा दो प्लीज। नहीं, गाने वाला डिपार्टमेंट शोभित भैया का है, ठीक है, मेरा नाचने वाला डिपार्टमेंट है, डांस कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस टॉपिक से? गुड क्वेश्चन। अब मैं वही बता रहा हूं कि व्हाट आर द गोल्स अदर देन इनकम। सवाल देखो यहां पे क्या बनेंगे, मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो यहां पे अगर जैसे आप देखोगे तब अगला पार्ट उसी पे ये टॉपिक अपन ने पढ़ा, तो इस टॉपिक से अब आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, इस टॉपिक से मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। व्हाट आर दी गोल्स अदर देन इनकम, एक्सप्लेन, या फिर और, ठीक है, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, people look at a mix of goals, people look at a mix of goals when it comes to development,
आज की क्लास से क्या सीख के जाओगे? देखो जो चैप्टर में पढ़ाया वो तो सीख के जाओगे, ठीक है। उसके अलावा एक चीज क्या सीख के जाओगे मैं बता रहा हूं। एक चीज ये सीख के जाओगे कि सवाल बहरूपिया होता है। जो बच्चे पहली बार, कितने बच्चे ऐसे जो पहली बार एसएसटी की क्लास पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या बताता हूं? एक चीज, वो एक चीज ये है कि मैं आपको एक हैक बताते चलूंगा पूरे समय पढ़ाते पढ़ाते। तो ये चीज सीख गए तो सब सीख गए। फिर सब्जेक्ट तो क्या, सब्जेक्ट तो थ्योरी है, कहानी है बस। सवाल बहरूपिया होता है, मतलब एक ही सवाल को अलग अलग तरह से पूछा जाएगा। एग्जाम में भी आपके सवाल आएगा, ये टॉपिक से सवाल आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हम जैसे क्लास में मैंने आपको ऐसा लिख दिया व्हाट आर द गोल्स अदर देन इनकम, तो यही सवाल आएगा। सवाल का रूप बदल जाएगा, ठीक है। वो नहीं होते छलावा जो अपना रूप बदल के आ जाते हुआ वैसे करके। तो सवाल बहरूपिया होता है, ठीक है। लैग 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 हो गया क्या? सही तो चल रही है, सही तो चल रही है बाबू। एग्जांपल देखेंगे ना जॉब वाला, जब एक्सप्लेन पूछा है, एक्सप्लेन विद, और इस केस में एग्जांपल के साथ ही जाएंगे हम। तो क्या हो रहा है कि सवाल बहरूपिया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो सवाल बहरूपिया का मतलब ये होता है कि एक ही टॉपिक से अलग अलग तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक वही रहेगा, बस सवाल पूछने के तरीके बदल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि एक ही टॉपिक से अलग अलग तरह से सवाल बन सकते हैं, लेकिन टॉपिक तो वही है, तो आंसर वही जाएगा, आंसर वही रहना है, बस सवाल के तरीके बदल जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं सवाल बहरूपिया है, ठीक है। तो ये बनेगा ना होमवर्क क्वेश्चन। आ जाओ, अब आते हैं क्या, नेशनल डेवलपमेंट। देखो टॉपिक और इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। कैसे इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, ये टॉपिक से आपको मजा आएगा। आगे बढ़े, बंद कर दो चैट, समझ में आ गया ना यहां तक? यहां तक समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? ठीक है। मेरे बालका की मां, बताऊं तुम्हें कितने मार्क्स से बन सकता है ये क्वेश्चन? 3-3 नंबर के बनते हैं मेजरली। अब मेरी बात सुन लो यार पहले। हाँ यहां तक आ गया समझ में? चैट बंद कर दो। अब अगला टॉपिक का अपना, चैट तो बंद है, चैट तो बंद है, फिर भी मैसेज क्यों आ रहे हैं? क्यों भाई, हैकर हो क्या तुम? अब अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। देश कैसे बनता है? ये देश पहाड़ पत्थर कंकड़ मिट्टी से नहीं बनता है, ये देश बनता है हमारे और आपके विचारों से, हमसे और आपसे, है ना। तो जब आपके और हमारे डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, इनफैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं, इनफैक्ट सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं होते हैं, तेरा गोल्स अदर देन इनकम, है ना। अभी बड़ापन है, करेक्ट करना सारी चीजों को। तो अब जब आप और मैं, हम दोनों में इतने डिफरेंसेस हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट, हम दोनों के अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं डेवलपमेंट के नोशंस को लेकर, डेवलपमेंट की समझ को लेकर, लेकिन ये देश तो आपसे, मुझसे और हम सबसे मिलकर बनता है। तो जब बात होगी कि देश के क्या डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए, तो हम तो लठ उठा लेंगे एक दूसरे के ऊपर। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप बोलो शिक्षा, एजुकेशन से डेवलपमेंट होगा, मैं बोलूं हेल्थ से डेवलपमेंट होगा, वो बोले कि डिफेंस से डेवलपमेंट होगा, कोई बोल रहा है नहीं स्पोर्ट्स से डेवलपमेंट होगा। तो देश का डेवलपमेंट किस चीज से होगा? फिर नेशनल डेवलपमेंट तो वही हो रहा है ना। तो एज मतलब इफ एज वी हैव सीन अबाउट इंडिविजुअल सीक डिफरेंट डेवलपमेंट, डिफरेंट गोल्स, ठीक है, डेवलपमेंटल गोल्स इंडिविजुअल के जब अलग अलग होते हैं, तो देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी डिफरेंट। तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो सबके अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना, सबकी अलग अलग समझ हो सकती है, ठीक है। डिस्कस अमंग योरसेल्व्स ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अभी देखो, अभी क्लास में लगा दूंगा तुम्हें सबको। अगर मैं तुमसे ही पूछ लूं सारे बच्चों से कि व्हाट डज डेवलपमेंट मीन टू यू पीपल, ठीक है, मैंने चैट प्राइवेट रखी, मुझे सबके मैसेज दिखेंगे, बताओ तो आपके लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो आप देखो चैट में आप लिखना शुरू करोगे, हाँ, कि आपके लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो आप सब अलग अलग चीजें लिखोगे, 17 चीजें लिखोगे अलग अलग प्रकार की। क्या कि व्हाट डज द नेशनल डेवलपमेंट मीन फॉर यू, तो आप क्या लिखोगे सारे बच्चे, बताओ जरा फटाफट से। नोट्स यही तो है, मैं देखो पीडीएफ देते चल रहा हूं तुम्हें। क्लास खत्म होगी, क्लास के बाद में तुम्हें बाजू में नोट्स के पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा। कोई एजुकेशन लिख रहा है, ठीक है, कोई क्या लिख रहा है, बॉम्ब फूट जाएंगे सर तो डेवलपमेंट हो जाए। कहां से आए हो? रियल आईडी से आओ तुम्हारी। स्टडी और गेम से डेवलपमेंट होगा। कोई जीडीपी लिख रहा है, कोई रोड लिख रहा है, ठीक है, सब अलग अलग लिख रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज से होगा, पढ़ाई से होगा डेवलपमेंट, एजुकेशन और गेम से होगा, एजुकेशन और हेल्थ से होगा। तो आपने क्लास में ही समझ लिया, आपने क्लास में, मैं पूरे देश की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, खैर वो बात अलग है कि पूरे देश के बच्चे बैठे क्लास में ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि आपने क्लास के अंदर ही देख लिया कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, सब डेवलपमेंट की कहानी अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन क्लास हैज गिवन डिफरेंट आंसर टू द अबव क्वेश्चन। इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट टू बी श्योर ऑफ एनी ऑफ दीस, ठीक है। आप अलग अलग तरह से सोच सकते हो कि इससे भी डेवलपमेंट हो सकता है, इससे भी डेवलपमेंट हो सकता है, और आप ये भी सोच सकते हो कि किसी से भी डेवलपमेंट ना हो। तो कहानी क्या है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, क्या दिमाग में रखना है, दैट डिफरेंट पर्सन्स वुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों का अलग अलग नोशन फॉर डेवलपमेंट हो सकता है, जो कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल में अलग अलग लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो कि मेरे लिए डेवलपमेंट होगा सकता है, किसी और के लिए डेवलपमेंट ना हो। और यही चीज को जब हम कंट्री के लेवल पे देखेंगे, तो जैसे किसी एक कंट्री के लिए बम बनाना विकास है, क्या बम बना दिया हमने, लेकिन दूसरी कंट्री से क्या बोलेगी, जानवर है जो बम बना रहे हैं और दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? विदाउट नेमिंग एनीवन। अब आप समझ लो कि कोई एक चीज किसी कंट्री के लिए डेवलपमेंट कहलाएगी, लेकिन किसी दूसरी कंट्री के लिए डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी। तो जैसे इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंटल गोल अलग अलग है, तो वो इंडिविजुअल्स मिलकर जो नेशन बनाते हैं, उस नेशन के लिए भी डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। उस नेशन के लिए भी डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकते हैं। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसीडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट। तो अब बात यह है कि भाई साहब सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग है, लेकिन
देश का डेवलपमेंट करोगे कैसे? क्या सबके आइडियाज को इंक्लूड कर सकते हो? नहीं, कुछ लोगों के आइडियाज को ड्रॉप करना पड़ेगा और कुछ लोगों के आइडियाज को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो और इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स, हाउ डस वन डिसाइड? और अगर कन्फ्लिक्ट है, मैं बोल रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करो, वो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करो, हेल्थ के, तो आप किसकी बात को मानोगे, है ना? आप किसकी बात को मानोगे? व्हाट वुड बी द फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? तो सही और सबके लिए उपयुक्त, ठीक है, क्या होगा? सबके लिए सही, सबके लिए वैलिडेटिंग क्या होगा? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। क्या हमें कोई और दूसरा तरीका मिल सकता है जिससे हम ये तय कर पाए कि एट द एंड व्हाट शुड बी नेशनल डेवलपमेंट, की राष्ट्र का विकास होगा आखिरकार किस चीज से, ठीक है? तो वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? तो जो हम डेवलपमेंट की बात करें तो उससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट मिलेगा या फिर एक कुछ ही छोटे ग्रुप को बेनिफिट मिलेगा? नेशनल डेवलपमेंट मींस थिंकिंग अबाउट दीस क्वेश्चन, और नेशनल डेवलपमेंट इन्हीं सवालों के बारे में सोचना होता है कि आप वो चीज नेशनल डेवलपमेंट बनाओ। देखो ये है, ये दीज क्वेश्चंस आर द आंसर, दीज, ठीक है, खिसक, ठीक है, सरक, तो दीज क्वेश्चंस आर द आंसर्स इन इटसेल्फ। ये सवाल ही अपने आप में जवाब है। कैसे? मैं समझाता हूं तुम्हें, ये सवाल अपने आप में जवाब कैसे है, ठीक है? मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल। एक अच्छी कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तब हमारी जो गवर्नमेंट थी, चाचा नेहरू वगैरह उस टाइम पे जब थे, तो ये सवाल था कि अब देश आजाद हो गया, बहुत बढ़िया, बधाई हो, मिठाई खाओ। अब लेकिन आजाद होने के बाद देश को आगे विकास के लिए ले जाना है, तो देश में क्या करें सबसे पहले? किसी ने बोला इंडस्ट्री लगा दो, किसी ने बोला रोड बना दो, किसी ने बोला क्या कि चलो अंग्रेजों के पास चलते थे वापस। सबने अलग अलग ओपिनियन दिए। लेकिन तब हमने क्या तय करा? तब हमने देखा कि नहीं, हम डैम बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है? तो डैम इतने जरूरी थे क्या? तब हमें समझ में आया कि डैम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देश के मैक्सिमम लोग उस समय खेती कर रहे हैं और मैक्सिमम लोगों को डैम बनने से फायदा मिलेगा, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी कंट्री में, ज्यादा फसल पैदा होगी तो चार पैसे ज्यादा कमाएंगे लोग, ठीक है? तो तब भी एक चैलेंज था हमारे पास में कि देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, व्हाट शुड बी द आइडिया फॉर नेशनल डेवलपमेंट एट दैट टाइम पीरियड। और उस समय हमने कैसे तय करा? तो इन सवालों को जब आपने पूछा कि व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, ऐसा क्या करें जिससे सबका विकास हो, तो उस समय समझ में आया कि डैम बनाना सबसे सही रहेगा। तो व्हेन इट कम्स टू नेशनल डेवलपमेंट, देयर मे बी डिफरेंट आइडियाज अबाउट नेशनल डेवलपमेंट कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन करेंगे वो जिससे मैक्सिमम गुड हो ऑफ मैक्सिमम पीपल, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज द नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट इज डीलिंग अबाउट दीस क्वेश्चंस कि अगर कंफ्लिक्ट आएगा तो हमें वो तय करना होगा जिससे ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा हो, ठीक है? हमें ये सोचना होगा कि क्या करने से मैक्सिमम लोगों तक चीजें सही पहुंच पाए। नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है? एज सच नेशनल डेवलपमेंट वाले पार्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन समझने के लिए जरूरी है क्योंकि ये एक कड़ी बन रही है। कैसे कड़ी बन रही है? देखो कि आपने पहले इंडिविजुअल के बारे में सोचा, तो इंडिविजुअल के डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकते हैं। जो मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल होगा वो शायद तुम्हारे लिए डेवलपमेंटल गोल ना हो, ठीक है? और एक और चीज देखिए कि इंडिविजुअल सिर्फ इनकम को अपना डेवलपमेंटल गोल नहीं मानता है, इनकम के अलावा भी देयर आर थिंग्स अदर देन इनकम व्हिच आर इंपॉर्टेंट, ठीक है? इनकम के अलावा भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, जिन्हें डेवलपमेंट के नजरिए से सोचा जाता है, समझा जाता है, ठीक है? इनकम के अलावा भी दूसरी महत्वपूर्ण चीजें होती है जिसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है? इनकम के अलावा भी दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है जिन्हें इंपॉर्टेंट माना जाता है। वी लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। लेकिन अब आप इंडिविजुअल से ही कंट्री बनता है, तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो यहाँ पे वही बताया गया है क्या कि नेशनल डेवलपमेंट जो है, नोशन, अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेशनल डेवलपमेंट जो होती है ना, वो भी कंफ्लिक्टिंग हो सकती है। तो हाउ टू डिसाइड व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, व्हाट शुड बी नेशनल डेवलपमेंट, तो वो ऐसे डिसाइड होता है, वो ऐसे डिसाइड होता है कि वो किया जाए जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट नेशनल डेवलपमेंट। समझ में आया? आप आ जाओ जरा, मैं तुमसे तुम्हारे साथ में गेम खेलूंगा, ठीक है? ये अगर नेशनल डेवलपमेंट के बारे में समझ पाए हो ना, अरे पीछे चले जाओ ना, माने, ठीक है? तो अगर अब तुम्हें नेशनल डेवलपमेंट के बारे में, और ये होमवर्क क्वेश्चन तो दे दिया मैंने ऊपर वाला, अगर अब इतना तुम्हें समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। और इन मतलब ये वाला जो पार्ट है, तो इस पार्ट में भी लेट्स वर्क दिस आउट में भी ऐसा कुछ नहीं है। ये इमेज देखो, एक कभी कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये इमेज देखोगे आप, तो इस इमेज से तुम्हें समझ में आएगा कि एक तरफ झुग्गी झोपड़ियां हैं और एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं, ठीक है? तो ये इमेज से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मतलब कहानी भी दी गई है, जैसे 500 टन का लिक्विड वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट जो था ना, वो खुले में समुद्र के पास में, ठीक है, डंप कर दिया गया। और ये कहां पे हुआ है? ठीक है, ये हुआ है अबिजान इन आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट एक कंट्री है जहां पे एक प्लेयर था, पहले फुटबॉल का प्लेयर, डॉगबा खेलता था वहां से, ठीक है? अ कंट्री इन अफ्रीका। द फ्यूम फ्रॉम हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज्ड न्योसा, स्किन रैशेस, फेंटिंग, डायरिया एक्सेट्रा। आफ्टर मंथ्स 7 पर्सन वर डेड, 20 in hospital and 26,000 treated with symptoms of poisoning, ठीक है? मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल हैड कॉन्ट्रैक्टेड लोकल कंपनी ऑफ आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम इट्स शिप, ठीक है? और ये सब कैसे हुआ कि एक पैसे वाली कंपनी ने एक छोटी कंपनी को बोल दिया और वो छोटी कंपनी ने आइवरी कोस्ट में कचरा डंप कर दिया। अब ये न्यूज आर्टिकल, न्यूज रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में आपको क्या समझ में आया कि हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट? तो एक कंपनी को तो फायदा मिल गया, लेकिन बहुत सारे गरीब व्यक्तियों को सफर करना पड़ा, ठीक है? व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री? तो अभी इस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए? एक कंपनी को फायदा पहुंचाना डेवलपमेंटल गोल नहीं होना चाहिए, पैसा मिल जाएगा। अच्छा, कंपनी का डेवलपमेंटल गोल, उस कंट्री का डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए था कि इतने सारे लोग जो सफर करें ना, वो सफर नहीं करना चाहिए थे, वो कचरा वहां से हटना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम लोग वहां पे वो चाह रहे हैं, ठीक है? ये इमेज भी वही दर्शा रही है क्या कि कैसे कंट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इन लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? इनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिनकी सारी नीड्स पूरी हो रही है, फाइन। तो डेवलपमेंटल गोल, कंट्री के डेवलपमेंटल गोल बड़ा सब्जेक्टिव चीज हो जाती है। अब अगर आप देखोगे तो मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं,
एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंटल गोल के बारे में और इंडिविजुअल के डेवलपमेंटल गोल के साथ साथ में इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में। इनकम एंड अदर गोल्स के साथ साथ हमने ये देखा कि नेशनल डेवलपमेंट भी एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पे हम कंट्री के डेवलपमेंट को कैसे तय करेंगे जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंचे। अब इतने टॉपिक से आज तक सीबीएसई ने जितने क्वेश्चन पूछे ना वो सब आपके सामने हैं। एक क्वेश्चन तो अपन उस दिन डिस्कस किया था, मतलब कल ये वाला भी एक डिस्कस किया था, आज ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये 2023 का क्वेश्चन है। आ जाओ, चैट खोल रहा हूं मैं, चैट प्राइवेट रहेगी, एक दूसरे की चैट शायद आपको ना दिखे लेकिन मुझे आपकी सबकी चैट दिख रही है। बताओ, पोल दे दूं? पोल दे रहा हूं, रुको, पोल दे रहा हूं मैं, एबीसीडी आएंगे, सेलेक्ट करना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंटल गोल फॉर अ फैक्ट्री वर्कर? ठीक है, फैक्ट्री वर्कर के लिए क्या होगा डेवलपमेंटल गोल? पोल आया, क्लास कहां से खत्म होने वाली है? आप समझाओ और मैसेज देखो, ठीक है। प्रियव्रत प्रजापति देख लिया, बाबू मैसेज देख लिया। चैट में नहीं देना, पोल आएगा, पोल पोल वाले सेक्शन में जाओ, ठीक है। आंसर सबमिट करो। बढ़िया। तो देखो, एक जो फैक्ट्री वर्कर होगा ना, मैंने क्या बताया कि आदमी अपने लिए डेवलपमेंट के बारे में कब सोचेगा, वो कब सोचेगा से इंपॉर्टेंट है कि कैसा सोचेगा, तो अपनी स्थिति के हिसाब से सोचेगा। तो यहां आपको देखने को मिल रहा है कि बेटर टेक्नोलॉजी वर्कर बाद में सोचेगा, मोर आवर्स ऑफ वर्क की ज्यादा काम करने को मिले, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। मोर लेबर वर्क, ठीक है, कि और ज्यादा उसको तगाड़ियां उठाना पड़े, ऐसा भी नहीं सोचेगा। वो ऑब्वियसली क्या सोचेगा अपने डेवलपमेंटल गोल के लिए कि उसके लिए बेटर वेजेस हो, ठीक है, उसको बेटर वेजेस मिले, ये उसका डेवलपमेंटल गोल होगा, ठीक है। आंसर क्यों नहीं आ पाया? तुम्हें दिख रहा है आंसर? बाबू मुझे क्यों नहीं दिख पा रहा है आंसर? चलो हमारी टीम चेक करेगी जरा, इसका लीडर बोर्ड कहां गया? एक्सपायर हो गया लीडर बोर्ड, रेस्ट इन पीस हो गए। आएगा आएगा, रुको अभी, पहला ये शायद पहले ही बोलता है क्या? तुमने सेलेक्ट करा होगा एबीसीडी में, ठीक है। यहाँ पे बाजू में लीडर बोर्ड भी दिखता है, अभी आएगा, अभी मामा के गांव गया है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही है ना, तो लौट के आएगा वो। हमारी क्लास में एक मामा के गांव भी होता है। मामा के गांव मतलब क्या होता है? जब कुछ चीज काम नहीं करती तो हम क्या बोलते हैं कि मामा के गांव गए, ठीक है। कंफ्लिक्टिंग नोशंस का मतलब ये होता है सर्व्या, ठीक है, कि जो मेरे लिए शायद कुछ है तुम्हारे लिए कुछ और है, और जो तुम्हारे लिए वो मेरे अपोजिट है, जो मेरे लिए वो तुम्हारे अपोजिट है। जैसे डैम वाला एग्जांपल, कि डैम का डेवलपमेंट होना शहर के लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल होगा कि यार वायर बिजली मिलेगी, लेकिन आदिवासी भाई जो हमारे उनके लिए क्या हो जाएगा? कंफ्लिक्टिंग हो जाएगा कि डैम जब बनेंगे तो हमारे घर डूब जाएंगे, पैसा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, देखो इसको अपन साथ में मिलकर करते हैं। जाओ, क्या है? फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उसके लिए क्या रहेगा? आपको बताना है, करेक्टली मैच ऑप्शन सेलेक्ट करो, ठीक है। तो मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, नहीं, इस फार्मर के लिए तो पानी मिल जाए वो होगा डेवलप। लैंडलेस रूरल लेबरर जो होते हैं, हायर सपोर्ट प्राइस चाहिए रहेंगे कि उनकी क्रॉप्स के, उनकी तो क्रॉप्स ही नहीं ग्रो पा रही ना। प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, इसको रेगुलर वेजेस नहीं। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली टू फुलफिल लाइवलीहुड, हाँ जी। तो डी वाला जो है क्या है? चूज द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन। तो करेक्टली मैच यहाँ पे डी वाला लग रहा है कि एक आदिवासी जो है उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि वो 2 वक्त की रोटी अपनी अरेंज कर ले, अपनी लाइवलीहुड फुलफिल कर ले, वही डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? इस वाले में मैंने पोल दिया ही नहीं आपको, डी होगा, डी इसका राइट आंसर। सिमिलरली और क्वेश्चन देखें, 2020 में ऐसा ही एक और सवाल आया। तो सारे सवाल जो आते हैं एग्जाम में उस टॉपिक से मैंने पूरे छाट के, देखो अब क्या होगा ना, क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है? चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया, चैप्टर बहुत अच्छे से समझने के बाद में क्या है, उस टॉपिक से आज तक जितने भी सवाल पूछे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्लास के बाद में एनसीईआरटी रीड करना है और उस टॉपिक के जितने भी सवाल मैंने लगाए हैं, तो आज तक इतिहास में सीबीएसई ने इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे हैं सब विद ईयर विद सेट नंबर मैंने लगा दिए हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, तो इसको होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं अपन, अटेम्प्ट करना, फाइन। वैसे अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, ये एक और होमवर्क क्वेश्चन लो, ठीक है। जो एक करवाया मैंने सेम वैसे ही है कि चूज मैच द कॉलम ए कॉलम बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या दिया है, इसको मैच करना है, ठीक है, ये हो गया। तो हाउ कैन डेवलपमेंट फॉर वन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, एक्सप्लेन। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो टिप दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने की, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। तो टिप क्या रहेगी? 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अपना मिनिमम 5 पॉइंट्स हमें लिखना रहेंगे। अब इसमें 5 पॉइंट्स क्या लिख दे सर? तो आप 5 पॉइंट्स लिखने के लिए डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर, 2025 का, पिछले मतलब 25 बोर्ड पेपर 2025 मतलब इस साल आया, 2 महीने पहले। लीडर बोर्ड खुल गया, लीडर बोर्ड खुल गया, बधाई हो। अच्छा भाई साहब, पहले लीडर बोर्ड के विजेता बताता हूं मैं तुम्हें। राजवर्धन चौधरी, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। निकुंज कुमार, त्रिशा कुमारी, अवनीत शेट्टी, रिद्धि कुमारी, सहज अरोरा, रुद्शा फातिमा, चिकारा भाई और किवी और गुड़िया, ठीक है। तो दीज आर द पीपल ऑन लीडर बोर्ड, कांग्रेचुलेशंस। पहली क्लास, अरे यार उसकी फोटो नहीं ले पाया मैं, पहली क्लास के पहले लीडर बोर्ड के बच्चे, पहली क्लास पहले लीडर बोर्ड के बच्चे थे। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे मिनिमम 5 पॉइंट के साथ जाएंगे, तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? डिफरेंट पीपल वाला पॉइंट, डिफरेंट पीपल का क्या रहेगा? डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, डिफरेंट पीपल में है डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, ठीक है। अब वो ये कि डेवलपमेंट फॉर वन इज डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर, डेवलपमेंट जैसे एक के लिए विकास है तो दूसरे के लिए विनाश है ना। मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूं, आंसर आपको खुद लिखना रहेंगे जिससे अपनी हैबिट डेवलप हो। डेवलपमेंट फॉर वन
इज डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर। अब इसमें अब क्या करेंगे अपन, एग्जाम्पल बनाएंगे 2-3 पॉइंट में। एग्जाम्पल कौन सा बन जाएगा, डैम वाला, और इस तरह से आपका 5 नंबर का आंसर कंप्लीट होगा। समझे, इस तरह से आपका 5 नंबर का आंसर कंप्लीट होगा। लीडर बोर्ड क्या होता है, लीडर ये नोट्स मिलेंगे ना तुम्हें, हैंड नोट्स के फॉर्म में जो लिखा है सब नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। द डेवलपमेंटल गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में डिफर, ठीक है, ये भी 2025 में आया है। तो देखो क्या हो रहा है, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में आज टिप दी थी, क्या टिप दी थी, कौन बताएगा, कौन है समझदार बच्चा, चैट में लिख के बताओ। लीडर बोर्ड मतलब जब हम पोल देते हैं ना, तो फास्टेस्ट फिंगर टाइप से कौन सबसे पहले आंसर देता है उसका नाम आता है लीडर बोर्ड पे, ये होता है लीडर बोर्ड। समझे, चलो। तो अब ये मैंने एक चीज जो तुम्हें समझाई थी, क्या समझाई थी, कि सवाल बहरूपिया होता है। एग्जांपल एक ही लिखना, उसको 2 पॉइंट में कर लेना। अरे मतलब ये तो 3 ही पॉइंट हो, एक बच्चा बोलो सर आपने 3 ही लिखे। एग्जांपल को आप ऐसे लिखोगे ना कि जैसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंटल गोल होता है, आदिवासी के लिए डेवलपमेंटल गोल होगा। तो जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे कि डैम बने और आदिवासी चाहेंगे कि डैम ना बने, तो एग्जांपल को 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे अपन। सवाल बहरूपिया होता है। तो ठीक है, ये क्या बताया मैंने, तो वही बताया कि सेम क्वेश्चन है, बस अलग। हाउ कैन डेवलपमेंट फॉर वन में बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर, दैट डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज पीपल में डिफर। तो वही आंसर, अगर यही आंसर आप सेम इसमें भी लिख दोगे ना, तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। खेल क्या हुआ है, बस सवाल बदल दिया है। तो सवाल बहरूपिया होता है। पिछले सवाल का 87.91% बच्चों ने लीडर बोर्ड पे मतलब एमसीक्यू का सही आंसर दिया था। इंग्लिश हिंदी आईटी के लेक्चर आपको संडे मिल जाया करेंगे और आप संडे को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपने क्या लिख दिया मेरे दोस्त, ठीक है, तो डेवलपमेंटल गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में डिफर, तो सेम एज प्रीवियस। गॉट माय पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल, ये 2 नंबर में है। अब क्या है, इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, ठीक है, एग्जांपल के साथ में 2 एग्जांपल लिख देंगे आप, जैसे एक फार्मर का लिख सकते हो, ठीक है, एक लेबर का लिख सकते हो, कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो वही बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन 2024 में आया है। ठीक है, फिर क्या है, व्हाट Why could different persons have different notions of countries development? Explain with example. ठीक है, तो अब देखो क्या है, ये नेशनल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में पूछा है, कंट्रीज डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में, जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना अपन ने, 2024 का क्वेश्चन है। तो आप ये बताएंगे कि जब इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इंडिविजुअल्स के क्या होते हैं, डिफरेंट आइडियाज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट गोल्स होते हैं इंडिविजुअल्स के। तो सिमिलरली क्या होगा, ठीक है, सिमिलरली देयर अंडरस्टैंडिंग about countries development similarly their understanding about countries similarly their understanding about countries development will also be different, है ना। तो इसीलिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसीलिए जैसे जैसे इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं अपन कि कोई हेल्थ की बात करेगा, कोई हेल्थ की बात करेगा, ठीक है, हेल्थ एंड कोई एजुकेशन की बात करेगा। समझे कि नहीं समझे, तो वही कहानी यहां पे बताई गई है। नोशन का मतलब क्या होता है मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। नोशन का मतलब ये होता है कि समझ, जैसे व्हाट इज योर नोशन अबाउट मी, आप लोगों का मेरे को लेकर क्या, मतलब मुझे लेके भोपाली, ठीक है, मेरे को, तो आप लोगों का मुझे लेकर क्या नोशन है, ठीक है, आप लोगों का मुझे, मैं कैसा पढ़ाता हूं, मुझे लेकर क्या नोशन है। नोशन मतलब समझ, ठीक है। तो नोशन फॉर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि मेरी विकास को लेकर क्या समझ है, विकास के बारे में मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या समझता हूं, वो चीज है। समझे, तो नोशन फॉर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेवलपमेंट। गॉट इट, समझे कि नहीं समझे। पानी पियो सब, गर्मी है, पानी पीते रहना। और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बीती क्लास में, मतलब पिछली क्लास में करवा दिया था कि डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, जो एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है, 2019 में पूछा गया है। फाइन, तो हमने एक टॉपिक कवर कर लिया। अब अपन कल जो अपनी क्लास होगी उसमें ये पढ़ेंगे, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब क्या हो रहा है ना, अब मैं एक बार पहले तुम्हें यहां तक कनेक्ट बैठा रहा हूं, देखो अच्छे से समझना। ये जो 5 मिनट होंगे, अब ये 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हम 2 पार्ट में, जो बच्चे बोल रहे हैं नोट्स, तो सुनो, एनसीईआरटी को अलट पलट उंगाल दे रहे हैं अपन, और उसके साथ साथ मैं तुम्हें बुक में मार्क करवाते चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखाते चल रहा हूं, किस टॉपिक से क्या पूछा जाएगा वो बताते चल रहा हूं। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू स्टडी, ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच है, इसको समझना कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, उसको एक बार लेट अस कनेक्ट द डॉट्स, पीछे जाके एक बार डॉट्स कनेक्ट करते हैं। कैसे डॉट्स कनेक्ट करेंगे दोस्त, तो अपन ने अभी इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट देखा, इंडिविजुअल लेवल पे क्या डेवलपमेंट देखा कि वो डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, कंफ्लिक्टिंग होता है, और इनकम प्लस अदर देन इनकम होता है। हाँ बोलो, ठीक है, ऐसे एक वो रील चलती है, ट्रेंड से हाथ जोड़ो घूम जाओ, बोलो, हाँ बोलो, समझ में आया, ठीक है। तो अपन ने इतना देखा कि डेवलपमेंट डिफरेंट होता है, कंफ्लिक्टिंग होता है, इनकम तक भी डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, और अदर देन इनकम की बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। और यही इंडिविजुअल्स जो हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल, ये सारे इंडिविजुअल मिलकर क्या बनाते हैं, नेशन, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट भी
नेशनल डेवलपमेंट की भी अगर बात करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो नेशनल डेवलपमेंट भी क्या होगा, कंफ्लिक्टिंग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है और सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं होता है। लेकिन 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 हम ऐसे तो बोलते हैं क्या कि अब देखो बहुत अच्छी एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि अगर सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है तो सबका अपनी कंट्री को लेकर डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होगा, है ना। तो मैं बोल दूंगा कि भाई मेरे देश में सब खुश है मतलब मेरा देश डेवलप है। भूटान यही बोलता है, भूटान कंट्रीज को कंपेयर करता है किस बेसिस पे, इस बेसिस पे नहीं कि आपकी कंट्री में कितना पैसा है। भूटान ये बोलता है कि आपकी कंट्री में कितने लोग खुश हैं। भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स निकालता है कि इफ पीपल आर हैप्पी इन योर कंट्री दैट मींस योर कंट्री इज डेवलप्ड। ठीक है, अब ऐसे एक कंट्री बोलेगा क्या कि तुम्हारे लिए विकास होता होगा चांद तक जाना, हमारे लिए तो तारों के नीचे से घुस के कश्मीर तक पहुंचना वही विकास होता है। तो विकास का मतलब तो सबका अलग हो गया। ठीक है, लेकिन फिर हम किस बेसिस पे किसी कंट्री को डेवलप कंट्री बोलेंगे और किसी कंट्री को नॉन डेवलप कंट्री बोलेंगे, क्वेश्चन है ना। तो इसीलिए कुछ तो कॉमन पैरामीटर निकालना पड़ेगा ना। तो अगला टॉपिक ये होगा, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। इफ डेवलपमेंट मींस डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, इफ नेशनल डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट नेशंस, तो हाउ विल यू कंपेयर द कंट्रीज। ये एक सवाल है कि आप कंट्रीज को कंपेयर कैसे करोगे। तो इसीलिए जैसे इंडिविजुअल्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो सकता है। किसी ने सारी दुनिया जीत ली फिर भी वो हारा हुआ है, और कोई दुनिया से हार गया लेकिन उसके पास अपने 4 लोग हैं तो वो विजेता कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये सक्सेस, डेवलपमेंट, इन सब की डेफिनेशन बड़ी सब्जेक्टिव होती है दोस्त। तो वही यहां पे भी आ रहा है कि कंट्रीज के लिए भी डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होगा, लेकिन आप फिर भी कंट्रीज को कंपेयर करते हो तो किस बेसिस पर करते हो। तो इनकम एक क्राइटेरिया होता है कि हम इनकम के हिसाब से, जैसे इंडिविजुअल्स कौन कितना सक्सेसफुल हुआ, तो सक्सेस की डेफिनेशन तो बहुत अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी हम कौन कितना कमा रहा है उस हिसाब से उसे सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बोल देते हैं। ठीक है, तो इनकम एक क्राइटेरिया हो जाता है। इनकम एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इनकम एक क्राइटेरिया हो जाता है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को भी और कंट्रीज को भी। तो कल की क्लास में अपन वही पढ़ेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए इनकम कैन बी वन एट्रीब्यूट, और वो इनकम से कैसे कंपेयर करोगे। अब आपने कभी देखा कि इंडिया काम पे जा रही है सुबह से टिफिन लेके, वो देखो अमेरिका जा रहा, कार से जा रहा है काम पे, नहीं ना। कंट्रीज तो काम करने जाती नहीं, तो कंट्रीज के पैसे मतलब क्या, तो कंट्री के लोगों के पैसे। लेकिन कंट्री में तो लोग अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में, इन्हीं सारे सवालों के साथ में सो जाओ आज सुबह उठ के, इन सवालों को अपने साथ लेके आना, बिस्तर पे मत छोड़ के आ जाना। ठीक है, कल की क्लास में अपन यही पढ़ेंगे कि कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया जाता है। आई होप यू पीपल एंजॉय टुडेस क्लास। रूल से समझ में आ गया ना कि जो क्वेश्चन दिए वो लिखना है, एनसीईआरटी जरूर से पढ़ना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो घर पर आकर शिकारा भाई तुम्हें गोली मार देंगे। ठीक है, तो जो काम दिया वो काम करके आना। अब बताओ जरा सवाल, कोई सवाल है क्या तुम्हारे मन में? ठीक है, क्लियर हुआ? हाउ वाज द क्लास? ऑल गुड? समझ में आ गया सब कुछ? प्राइवेट से पब्लिक कर दो चैट, जरा बच्चों को आपस में एक दूसरे की बातें सुन लेने दो, अच्छी बातें करना। मजा आया कि नहीं आज की क्लास में? ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लो। द क्लास इज ओवर, दोज़ हु वांट टू लीव दे मे लीव। किसी के कुछ सवाल रह गए तो रुक जाओ। ऐड 1080 एस क्वालिटी ऑप्शन। अबे पिक्चर देख रहे हो क्या? 1080 में देखेंगे सर, जो क्वालिटी मिल रही है उसमें कर लो ना। WPP कहां मिलेगी सर जी? पहले चैप्टर कंप्लीट होगा फिर WPP मिलेगी, और WPP कहां मिलेगी? ऐप पे। अब ऐसा तो नहीं तुम्हारे घर देने आऊंगा, 2500 रुपए में इतना ही मिलता है। WPP कहां मिलेगी? घर तो नहीं देने आऊंगा बाबू। जब चैप्टर कंप्लीट होगा ना तब आपको दूंगा। टेस्ट आपके वीकली होते रहेंगे संडे, और जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको उस चैप्टर का एक टेस्ट पेपर मिलेगा। ठीक है, डैम का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए या नहीं? अगेन, एक शहर में रह रहा व्यक्ति चाहेगा कि डैम का डेवलपमेंट हो ताकि पानी मिले, बिजली मिले, लेकिन गांव में जो एक आदिवासी रह रहा है जंगलों में, उससे पूछो तो वो नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी डैम क्यों बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगेन नेशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द ब्रॉडर ग्रुप। अगर 50 आदिवासी परिवार को विस्थापित करना पड़ रहा है लेकिन उससे 5000 लोगों को बिजली पानी मिल रहा है, तो सरकार इसलिए डैम बनाती है कि यार नहीं, जरूरी है, मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल हो गया। ठीक है, एक बार लीडर बोर्ड फिर देख लूं क्या मैं? मन हो रहा है मेरा, खुल जा यार सिमसिम। फर्स्ट क्लास वाले बच्चे, क्या चौधरी साहब आए थे ना लीडर बोर्ड पे ऊपर? क्या नाम था बच्चे का? तुम्हारा लीडर बोर्ड खुल रहा है क्या दोस्त? नहीं खुल रहा है? मामा के गांव चले गए। चलो क्लियर है? आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेस क्लास। और कोई सवाल तो नहीं? एक बार सवाल बता दो। हाँ खुल गया, वेरी गुड यार। फोटो लेता हूं इसकी मैं। राजवर्धन चौधरी, ठीक है, त्रिशा कुमारी, निकुंज कुमार, ये फोटो लेता हूं। पहला लीडर बोर्ड है भाई सब ये। चलो टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं मैं, ठीक है। ये सारे बच्चे पहली आज जो एक क्वेश्चन पूछा था उसमें इन सारे बच्चों ने फटाफट 10 बच्चे जो टॉप पे आए आंसर देके। ठीक है, चलो क्लियर हो गया? नोटबुक और रजिस्टर में से क्या बनाना है? अरे यार अब ये तो तुम अपने हिसाब से समझ लो, नोटबुक रजिस्टर जो बनाना है, आंसर लिखना है बस, चाहे पन्नों पे लिखो लेकिन लिख दो। इनकम एंड अदर गोल्स की समरी उसमें ये बोला है कि व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट वी लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। हम सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं रहते हैं, हम इनकम के अलावा भी दूसरे गोल्स को कंसीडर करते हैं, दूसरी चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, ये सारी चीजें। हो सकता है शायद इन चीजों को मेजर ना किया जा सके, लेकिन ये चीज महत्वपूर्ण होती है, तो वो इनकम एंड अदर गोल में आता है। ठीक है ना? ठीक है, चलो भाई साहब, तो आज के कार्यक्रम को इसी के साथ समाप्त करते हैं। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी विल कल मिल रहे होंगे। तब तक ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, गुड नाइट। आंसर लिख लेना, बाय बाय।